वही रोज वाली बात, भंवरी देवी हत्याकांड, लोहावट। कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। जो पहले दिन पुलिस की कार्यशैली थी वही अभी लग रही है। मेरा तो ये पूरा समझ से परे है। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस को मुजरिमों के बारे में कोई सुराग न होना काफ़ी अच्छी क्षमता है पुलिस की, बहुत अच्छे लोग हैं, या कोई राजनीतिक दबाव है या पता नहीं क्या है, मेरे तो पूरा समझ से बाहर है। कलेक्टर साहब ने भी उस दिन लिखित में दिया था, जबकि कलेक्टर बहुत कम लिखित में देते हैं, क्योंकि कलेक्टर एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आईपीएस बिल्कुल ज़रूर, वो वहाँ के एसपी साहब थे, वो लिख के दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे रास्ते हैं। कल को ये केस हाई कोर्ट में चला जाए, कोई जज साहब सो मोटो कॉग्निजेंस ले ले, तो कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को बहुत वो रास्ते हैं, वो बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। बट कलेक्टर, जिनको अपन लोग कलेक्टर बोलते हैं, यूपी साइड में जिलाधिकारी बोलते हैं, कहीं पे डीएम बोलते हैं, ये अलग अलग राज्यों में इस टाइप से ही बोला जाता है लगभग। कलेक्टर के जो डीएम होता है उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है। आपने 10वीं या 8वीं की किताबों में पढ़ा होगा कि एक जिलाधिकारी के पास क्या ताकत होती है। यदि एक जिलाधिकारी चाहे तो देश के प्रधानमंत्री को अपने ज़िले की सीमा के अंदर परमिशन नहीं दे सकता। कलेक्टर की विदाउट परमिशन देश का प्रधानमंत्री ज़िले के अंदर नहीं जा सकता। ये आपने पढ़ा होगा, 10वीं की किताबों में पढ़ा होगा, और अभी भी आप पढ़ लो कहीं पे, ये कलेक्टर की पावर होती है। और कलेक्टर साहब के ऑफिस के अंदर एक हॉटलाइन होता है नंबर, वो उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं दिल्ली 1 मिनट में। और जो बॉर्डर के ज़िले होते हैं वहाँ पर स्पेशल उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। ये सब सभी पढ़े लिखे लोगों को पता है कि उनके पास में क्या क्या होते, वो इंटेलिजेंस के अफसर होते हैं, वो कैसे रिपोर्ट करते हैं उनको ज़िले भर में क्या घटनाएं हो रही है। फिर वो आगे प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं, जयपुर जाती है, जैसे यहाँ की प्रोग्रेस रिपोर्ट राजस्थान के जो होम सेक्रेटरी होते हैं उनके पास में। और ज़्यादा ही यदि कोई बड़ा मैटर हो तो होम सेक्रेटरी से सीधे गृह सचिव भारत सरकार उनके पास जाती है। सब कुछ होता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है। बट क्या करें, आज भाई अमावस का दिन है और अभी तक उस औरत को न्याय, ऐसा हमारे संविधान में लिखा भी हुआ है कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। एक तो कागजी न्याय होता है, वो नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है, मैं इंग्लिश बोलूँगा फिर वो समझ में नहीं आएगा लोगों को, और वो लोग बोलेंगे भी इंग्लिश के अंदर क्यों बोल रहा है। मुझे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और मारवाड़ी ये सभी आ रही है भाषा, इसमें कुछ नहीं है। वो अपनी अपनी कलाएं होती है, कोई आदमी किसी में माहिर होता है, कोई किसी में होता है। ये मेरे समझ से परे है, ऐसा क्यों हो रहा है। कलेक्टर साहब इसको बड़े स्तर पे ले जा करके सब कुछ इसको हल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। उन्होंने लिखित में दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिखित में वो बहुत कम देते हैं। अब अमावस के दिन हम तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान से, बाकी सरकार से तो क्या प्रार्थना करें। सरकार तो 15-20 दिन हो गए। ऐसी घटना पिछले कई वर्षों में मेरे संज्ञान में तो आई नहीं। हुए हैं मर्डर, अभी ये थोड़ा ज़माना बदल चुका है, बहुत ज़्यादा ऐसे केस हो रहे हैं, बट इस टाइप के ब्रूटली मर्डर, और वो भी अनसॉल्व्ड, जबकि पुलिस के पास में बहुत सारे इनपुट है। मैं तब बोल रहा हूँ कि पुलिस के पास में इनपुट होते हुए भी कुछ भी कार्रवाई नहीं होना, ये गलत बात है। बाकी
कोई बात नहीं, कई केस ऐसे होते हैं जो नहीं सॉल्व होते हैं, उसमें लग जाता है, टाइम भी लग जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार जो अपने, मैं जैसे हिंदू धर्म मत को मानने वाला हूँ, तो सरकार का तो अब ये हाल है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धन्यवाद।